जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम सुमंत। मैं आप लोग को स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा देश भारत को। मैं आज सभी भारतीयों को और भारत में रहने वाले सारे लोग को छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा। हमेशा मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूं इसीलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को रिक्वेस्ट नहीं करूंगा तो आप लोग मेरा बात नहीं सुनोगे, इसीलिए मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करके ही बोलता हूं। आप लोग आजकल देख रहे होंगे हमारा भारत में जैसे पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा एक्टिविटी बढ़ गया है। ज़्यादातर गाँव के बच्चे भी पढ़ने लगे हैं, तो ये सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये कि फिर भी कुछ गांव है जो वहाँ पे जैसे कि कुछ बच्चे तो पढ़ते ही नहीं हैं। एक एक गांव ऐसा है कि वो गांव में कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है। तो ये चीज़ को जब मैं टीवी के माध्यम से कि वीडियो के माध्यम से जैसे कि मोबाइल के माध्यम से देखता हूँ, मुझे बड़े दुख लगता है कि हमारा देश में कि ये सब होता है। हमारा देश देखिए, हमारा देश जिस चीज़ को मतलब जिस चीज़ के बारे में जाना जाता है, जैसे यही देश में चाणक्य जैसे महान व्यक्ति पैदा हुए हैं, यही देश में महात्मा गांधी जी भी पैदा हुए हैं, यही देश में जैसे हमारा संविधान लिखने वाला डॉक्टर अम्बेडकर भी यही देश में पैदा हुए हैं, जहाँ पे इतने बड़े साइंटिस्ट पैदा किया है जिस देश ने, जैसे कि अब्दुल कलाम जी। तो ऐसे महान व्यक्ति को, जैसे आजकल तो खान सर को आप देख रहे होंगे, हर कोई देखता है खान सर का वीडियो। मैं उनका बड़े फैन हूँ। वो कितने अच्छा शिक्षा मतलब ज्ञान देते हैं, जैसे गरीब बच्चे के लिए तो वो भगवान ही है। नाम उनका खान सर है। एक ही काम तो इतने बड़े बड़े करते हैं उनके, बस मैं उनका सबसे बड़ा फैन हूँ। उनका वीडियो देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे देश में क्या होता था कि पहले बड़े बड़े घर के जो बच्चे हैं वही पढ़ते थे, तो गरीब लोग के बच्चे पैसा नहीं होता था इसीलिए नहीं पढ़ पाते थे। खान सर इस चीज़ को देखकर वो अपना एक इंस्टीट्यूट खोले और गरीब बच्चों के लिए सबसे कम से कम पैसा लेकर वो पढ़ाते हैं। खान सर बहुत अच्छा लगता है आपका वीडियो। ऐसे ही आपका जो विद्रोह है, जो ऐसे पढ़ाने का जो विद्रोह है भारत में कि सारे बच्चे पढ़े, गरीब से गरीब हो वो बड़ा आदमी हो, तो आपका वैसे ही मतलब सोच रहे, हम आपके साथ में हैं। आप बस बहुत आगे जाइए। आपको लेकर हम मतलब गर्व करते हैं और मुझे गर्व महसूस होता है आपके जैसा बेटा भारत को मिला है और भारत में मिट्टी में आपका पैदा हुआ है। तो मैं सभी मतलब भारतीयों को फिर बोलूँगा कि ज़्यादातर देखिए शहर में तो बच्चे पढ़ते ही हैं, और आपको पता है कोई घर में पढ़ा लिखा लड़का रहेगा, लड़की रहेगा, उसका घर का जो उन्नति होता है, घर का जो परिस्थिति होता है वो बदल जाता है, क्योंकि वो बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ता है कि जब उसको अच्छा डिग्री मिलता है वो अच्छा कंपनी में नौकरी करता है। कुछ लड़के लड़की तो विदेश में जाके भी काम करते हैं, बहुत सारा पैसा कमाते हैं, और वो पैसा जब हमारे देश में भेजते हैं, देश का तो उन्नति होता है, उनका माँ बाप भी खुश रहते हैं, वो खुद भी खुश रहते हैं। तो ये इस चीज़ को मैं उड़ीसा से हूँ। आजकल तो उड़ीसा सरकार वो पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा ध्यान दिए हैं और भारत सरकार भी दे रहे हैं। तो ज़्यादातर भी मैं उड़ीसा का हूँ, तो मेरे गांव का बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं जयपुर में रहता हूँ, राजस्थान जयपुर में अमेठी यूनिवर्सिटी कैंपस में रहता हूँ। आपको तो अमेठी के बारे में पता है, कितना बड़ा वो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, सारे बड़े बड़े घर के बच्चे ही पढ़ते हैं इसी में। मैं उनको देखकर बहुत मोटिवेट होता हूँ कि देखिए कितना मतलब बड़ा कॉलेज है, कितना अच्छा पढ़ाई मतलब यहाँ पे कोर्स होता है, और सारे बच्चे अच्छे जगह में नौकरी मिलता है। जब प्लेसमेंट जब होता है बहुत अच्छा लगता है सुनकर। यहाँ के बच्चे, कुछ बच्चे हम मेरे से मिलते हैं, बात करते हैं कि सर मेरा भाई का यहाँ पे नौकरी हो गया था, इतना बड़ा कंपनी में, मेरा भी पढ़ाई चल रहा है, मेरा भी हो जाएगा। तो मुझे अच्छा लगता है सुनकर। तो यहाँ पे भी कुछ गांव है, जैसे राजस्थान में मैंने देखा, ऐसे भी भारत में ज़्यादातर गांव के जो लोग के विचार रहता है कि बच्चे जहाँ तक पढ़ाई किए हैं स्कूल में, सरकारी स्कूल में भेज दिए हैं। मैं नहीं बोलता हूँ सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता, मैं भी सरकारी स्कूल से ही पढ़ा था, ऐसा नहीं है। जितने भी पढ़ा अपने पैर में खड़ा हो पा रहा हूँ, तो वो सब भगवान का आशीर्वाद है, माँ बाप का आशीर्वाद है, आप लोग का भी आशीर्वाद है कि मेरा जितना भी पढ़ाई था उसको मैं काम में लगा पा रहा हूँ, और उसी से मेरा पेट पाल पा रहा हूँ, और माँ बाप को भी जो भी है संभाला हूँ, बहन का भी शादी ब्याह कराया। तो इसलिए मैं सभी
गांव के जितने माँ बाप हैं उनको इतना रिक्वेस्ट करूँगा, उनका बच्चे को वो पढ़ाएं। ये दिमाग में ना रखें कि हमारा बच्चे को हम पढ़ा देंगे, हमारा बच्चा जाएंगे अलग अलग राज्य में जाके काम करेगा कि हमें भूल जाएगा, बड़ा आदमी बन जाएगा। तो ऐसा दिमाग में ना रखे भाई, भूल जाएगा तो भूल जाएगा भाई, ऐसे नहीं पढ़ाओगे तो कौन सा याद रखेगा। ऐसे भी नहीं पढ़ाते हो, लाके खेती में लगा देते हो। जैसे मैंने देखा अपने गाँव में, मेरा गांव में कम से कम 150 घर होगा, 150 से 200 आजकल होने लगा। जितना भाई इतना घर, अलग अलग हो जाते हैं भाई भाई से, तो अलग अलग घर बनता है। तो इतना घर होने के बाद बस हाथ गिनती में 4-5 बस सरकारी नौकरी करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोई टीचर है, स्कूल का टीचर है। मुझे अभी तक तो ऐसा मतलब कहीं फौजी में, कहीं डॉक्टर हो गया, कोई वकील हो गया, ऐसे कोई बड़ा इंजीनियर हो गया, ऐसा पद में मैंने तो अभी तक नहीं देखा। तो इसीलिए बड़े दुख लगता है कि अरे मेरा गांव को लेकर मैं गर्व करता हूं कि मेरा गांव फलना सुजनपुर है, उड़ीसा का अच्छा गांव है और मेरे गांव के लोग बहुत अच्छे हैं। यही कि क्या अच्छे हैं, जब बच्चे को पढ़ाओगे नहीं, बस वही स्कूल भेज दिए, जो 4-5 क्लास तक पढ़े, कोई ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक पढ़ लिया, कोई भाई इतना हो गया काफ़ी है। अगर 10 जैसे हम मेरे गांव में तो 10 तक पढ़ लेते हैं, बोलते हैं भाई मैं फेल हो गया। सोचो नहीं तो मैं, जैसे ज़्यादातर लड़की तो 10 तक पढ़ते हैं, माँ बाप बोलते हैं नहीं नहीं तुझे कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, सरकारी में जाना है तो जा, नहीं तो बस घर का काम कर ले। माँ बोलता है घर का काम कर ले, पापा बोलते हैं चलो खेती बाड़ी करना। नहीं तो कुछ बच्चे तो कुछ दिन खेती बाड़ी करते हैं, फिर छुप छाप के कहीं चला जाते हैं अलग अलग राज्य में काम करने, जैसे गुजरात, सूरत हो गया, जैसे मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, हैदराबाद हो गया। ऐसे मेरे गांव के बच्चे तो बहुत मतलब ऐसे जाके काम करते हैं। और हर गांव के, ज़्यादातर वैसा नहीं है, हमारा राज्य में तो बहुत सारा गांव है, तो ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं, जाके अलग अलग राज्य में जाके मजदूरी का काम करते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं। हमेशा थोड़ा बहुत पैसा कमाए और आए गाँव, घूम फिर के खर्चा कर दिए, फिर जाके काम कर रहे हैं। ऐसे ही चलता रहेगा। कब तक चलेगा भाई? थोड़ा पढ़ा लिखा करके, थोड़ा अच्छा डिग्री लो, अच्छा मतलब कंपनी में काम करो, फिर तुम्हारा ये देखिए, मैं ज़्यादातर माँ बाप को बोलूँगा, माँ बाप का सोच में ये है हम लोग का ज़मीन बेच के बच्चे को पढ़ाएंगे। सोचो पैसा नहीं है, गरीब लोग हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, गरीब लोग हैं हम, भाई ज़मीन जितना है थोड़ा बहुत बेच के पढ़ा लीजिए। तो ज़मीन बेच के सोचो आप लोग पढ़ा लिए, तो वही बेटा जो पढ़ लिख के नौकरी करेगा, वही बेटा जब पढ़ लिख के नौकरी करेगा, वो आपके लिए ज़मीन खरीद सकता है। दिल्ली, मुंबई जैसा शहर में वो आप लोग के लिए ज़मीन ले लेगा, घर ले लेगा, आप खुशी से रह सकते हो। तो इसीलिए बच्चे लोग को पढ़ाना चाहिए। आप ये ज़मीन ऐशो आराम के पीछे मत रहिए। वही लड़का जब पढ़ाई ख़त्म करने के बाद कहीं अच्छा कंपनी में नौकरी करेगा, आप लोग के लिए वही लड़का अच्छा घर बना देगा। खाली आपका गांव में नहीं, अलग अलग राज्य में भी घर बना देगा। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसा शहर में भी आपके लिए घर बना देगा। और आप सोचो जो मेहनत किए होंगे उसके लिए, जो जैसे कि आप मजदूरी का काम करते हो, 300-400 रुपया मिलता है, 100 रुपया खाना खाए, 100 रुपया बच्चे को पढ़ा दिए, 100 रुपया बैंक में रख दो अपना मेडिकल के लिए कि अपना भविष्य के लिए। तो 100 रुपया तो पढ़ा लीजिए, 100 रुपया का। तो आप कुछ नहीं पढ़ाते हो, आप बोलते हो नहीं यार कौन खर्चा करेगा, बस जितना हुआ। आप लोग दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ कि गुजरात जाओ, वहाँ से पैसा भेजना, हमारा घर चलेगा। भाई ऐसा दिमाग में मत डालो भाई। बस अपने बच्चों को पढ़ाओ, भला बेटी हो या बेटा हो, वो लोग पढ़ेंगे, नौकरी करेंगे तो आप लोग को पालेंगे खुशी खुशी। आजकल देख रहे होंगे बेटी कोई मतलब हर काम कर रहे हैं बेटी। ज़्यादातर भारत सरकार तो बेटी को ही इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, उड़ीसा सरकार भी दे रहा है, हर राज्य दे रहा है, बेटी को ही दे रहा है इम्पोर्टेंट। तो आप लोग, हम विदेशी को तो फॉलो करते हैं, विदेशी कपड़ा पहन लेते हैं, विदेशी खाना खा लेते हैं, चाउमीन, मोमोस, मैगी जैसा खाना। हमारा खाना तो छोड़ दिए, डोसा, इडली और जैसे चावल जैसा चीज़ कुछ तो छोड़ चुके हो। विदेशी को तो बहुत देखते हो कि विदेशी लोग ऐसे कपड़ा पहनते हैं, ऐसा डांस करते हैं, ऐसे मतलब नशा यूज करते हैं, हर चीज़ विदेशी को देखते हो। एक विदेशी लोग पढ़ते हैं वो नहीं देखते हो विदेशी। इसीलिए तो इतने मतलब आगे चले गए। जापान जैसा छोटा सा देश है, हमारा देश के पास है, वो कितना आगे चला गया। चाइना को देख लो कितना आगे चला गया। हर कोई, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड, ये सब पढ़े लिखे हैं, इसीलिए वो लोग आगे जा रहे हैं। हम भी आगे जा सकते हैं। हम लोग को हर कोई देखे,
यहाँ भारत में ज़्यादातर आप देखे होंगे बड़े बड़े लोग के घर के जो लड़के हैं वही पढ़ते हैं, गरीब लोग पढ़ते ही नहीं हैं। इसीलिए खान सर भी विद्रोह स्टार्ट कर दिए। हम लोग को भी अपने अंदर विद्रोह लाना चाहिए। हमारा बच्चे भी पढ़ेंगे, हमारा बच्चे भी अच्छा कंपनी में नौकरी करेंगे। सोचो पढ़ लिख के नौकरी भी नहीं करते हैं, वही खेतीबाड़ी करते हैं। यही कि पढ़ा लिखा बंदा खेतीबाड़ी करेगा तो आपको पता है खेतीबाड़ी में उन्नति होगा। वो तो अच्छे से खेतीबाड़ी कर सकता है, अपना अच्छे से अपना कोई भी फार्म कर सकता है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है और अपना उसका जीवन बदल सकता है। आप लोग भी खुशी खुशी से रहोगे। जैसे देखिए आप लोग भी दुखी रहे और अपने बच्चे को कम पढ़ा के बाहर छोड़ दिए, वो लोग भी हमेशा दुखी रहते हैं, हमारा माँ बाप हमारे लिए क्या किए। जैसे उनको तो उस टाइम पता नहीं चलता है, जैसे वो अलग राज्य में जाकर देखते हैं, ऐसो आराम जीवन देखते हैं अलग अलग जो बड़े बड़े घर के जो लड़का लड़की को, तब वो गिल्टी फील करते हैं, अरे हम लोग पढ़ते तो कितना अच्छा होता, हमारा माँ बाप हमें पढ़ाए नहीं, हमारा ऊपर खर्चा नहीं किए, पैसा हमें अच्छा ट्यूशन नहीं दिए, अच्छा कॉलेज नहीं दिए, इसलिए हम लोग को यहाँ पे आके उनके पास काम करते हैं मजदूरी का, इसलिए वो दुखी होते हैं हमेशा। इसीलिए आप लोग कहीं ना कहीं अपने बच्चे को पढ़ाइए, वही आपका भविष्य है। हमारा क्या है, हमारा खुशी बताइए आप तो देखिए बच्चे पैदा करिए, हम लोग उनको अच्छा शिक्षा देंगे, अच्छा कॉलेज में पढ़ाएंगे, अच्छा नौकरी दे देंगे, बस हो गया हमारा काम। अच्छा उनको बस पढ़ा दीजिए, नौकरी वो खुद कर लेंगे ढूंढ ढांड के, आपको और कोई ज़रूरत नहीं, कोई घर बनाने के उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, उनको अच्छा कपड़ा देने की कोई ज़रूरत नहीं, सारे कुछ वो करेंगे। बस वो उल्टा आपको लेकर अच्छे जगह में रखेंगे भाई। यही देखिए, यही भारत आपको बताया ना, चाणक्य जैसा मतलब महान व्यक्ति को इसी भारत ने ही जन्म दिया है। अब्दुल कलाम जी को भी इसी भारत ने जन्म दिया है। जब वो इतने महान व्यक्ति इसी भारत में है तो हम लोग क्या सीखते हैं यार। देखिए विदेशी लोग चाणक्य, हमारे जो चाणक्य जी थे उनका किताब को फॉलो करते हैं, उनका रास्ता को फॉलो करते हैं विदेशी लोग, वो इतना आगे चले गए, हम लोग को इतना नहीं कर सकते। तो आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो के माध्यम से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दे और जितना हो सके उनके ऊपर आप खर्चा कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग भूखा रह के, मतलब कुछ तो आप लोग को देखे होंगे माँ बाप मतलब प्लेट साफ करके कहीं मतलब होटल में, कहीं किसी का घर में मतलब बर्तन धोकर उनका बच्चे को पढ़ाते हैं। कुछ पिता होते हैं जो रिक्शा खींचकर और जो चप्पल सिलाई कर कर भी अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। तो हमारे पास खेतीबाड़ी होने के बाद भी हम लोग बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं। आप लोग को प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो अंध जो विश्वास था उसको थोड़ा सा आप भूल जाइए कि खेतीबाड़ी रहेगा तो हम लोग खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो हम लोग कैसे ना कैसे खाएंगे, ऐसा नहीं है सारे ज़मीन बेच के हम लोग कुछ कर दिए। थोड़ा बहुत ज़मीन रखिए, जो गरीब लोग हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, अपने ज़मीन बेच के कहीं से भी जुगाड़ करके अपने बच्चों को पढ़ाइए, वही नौकरी करेगा, आप लोग को वही खरीद के सारे कुछ देगा, ज़मीन सोना चांदी जो भी चाहिए आपको वही देगा और आप लोग खुशी से रह सकते हो। प्लीज़ बच्चे लोग को पढ़ाइए और हमारा भारत का भी मतलब भारत भी आगे जाएगा, हम लोग सारे खुशी से रहेंगे ये भारत में, और हमारा भारत विश्व का गुरु बनेगा और नंबर 1 जरूर होगा। नमस्कार, जय हिंद।